मैं प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मैं चयनित हुआ और प्रदेश अध्यक्ष का मैं चुनाव लड़ा। उसमें मैं तो सरकार के 5.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस कार्यकाल को आप 100 में से कितने नंबर? लोकतंत्र में दावेदारी करना सभी के लिए समान है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो और कांग्रेस मेरी माँ है और मैं जितना पार्टी के लिए कर दूँ वो कम है। मैं ऐसे नेताओं में नहीं हूँ कि पार्टी सिंबल नहीं देती है तो निर्दलीय जाकर। सभी साथियों को नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश यादव, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट खबर। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से इंटरव्यू कराने जा रहे हैं जो आप सभी को हम बता दें कि पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी भाई राजेश जी गुर्जर से, और उनसे जानेंगे जन सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार ओम प्रकाश जी। सर, सबसे पहला तो हमारा सवाल रहेगा आप कि ये पार्टी में आप किन किन पदों पर रह चुके हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा ओम प्रकाश जी, छात्र राजनीति से मैंने कांग्रेस के अंदर शुरुआत की। 2008 के अंदर मैं NSY के अंदर ज़िले का महासचिव बना और लगातार मैंने छात्रों में संघर्ष करते हुए 2010 के अंदर मैंने राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय की संगठक कॉलेज, उपचार आयुर्वेद कॉलेज से मैंने NSY का अध्यक्ष पद के लिए मैं चुनाव लड़ा, वहाँ मैं विजय हुआ। उसके बाद में मैं 2013 में विराटनगर आ गया। यहाँ पे मैंने प्रथम बार विराटनगर से दावेदारी की, उसमें मैं असफल रहा। उसी टाइम मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। 2015 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो स्पोर्ट्स सेल डिपार्टमेंट था उसमें मैं प्रदेश का महासचिव मनोनीत हुआ। 2018 में मैंने लगातार विराटनगर में मैं सक्रिय रहा। 2018 में मैं पुनः विराटनगर से मैंने दावेदारी की और 2018 के अंदर राजस्थान युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव का चुनाव लड़ा। उसमें मैं प्रदेश सचिव निर्वाचित हुआ और पार्टी ने बहुत से ज़िलों में मुझे प्रभारी का दायित्व दिया। चुनाव में यूपी चुनाव हो, कर्नाटक चुनाव हो, उसमें मुझे एक प्रभारी के रूप में दायित्व दिया। मैंने उसको पूर्ण रूप से निभाया और 2023 के अंदर राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मैं चयनित हुआ और प्रदेश अध्यक्ष का मैं चुनाव लड़ा, उसमें मैं असफल रहा। जी सर, आपसे हमारा एक और बड़ा सवाल रहेगा कि आप राजेश जी, आप राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या था? ओम प्रकाश जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बताना चाहूँ, मैं एक साधारण एक गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी 40 वर्षों तक उन्होंने चाय की दुकान की है। मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन मैं जब बार बार छात्र जीवन में जैसे छात्र राजनीति में आया तो मेरा हमेशा जो मेरा सपना होता था कि समाज के अंदर अंतिम पंक्ति के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी मैं सेवा किस प्रकार से कर सकूं, और उसका जो मुझे माध्यम लगा वो राजनीति लगा और इस कारण से मैंने राजनीति के अंदर प्रवेश किया और आज तक मैं वो कर रहा हूँ। राजेश जी, एक बड़ा सवाल आपसे एक और पूछना चाहेंगे हम लोग कि विराटनगर विधानसभा की राजनीति में आपके बड़े चेहरे के रूप में नाम आ रहा है, क्या कहोगे? देखिए, आपने कहा बड़ा चेहरे के रूप में नाम आ रहा है। मैं उस विराटनगर की जनता को, उस विराटनगर की पावन भूमि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे प्यार दिया। और आपने कहा एक बड़े चेहरे के रूप में, तो मैं तो इस चीज़ को मानता नहीं हूँ कि मैं कोई बड़ा चेहरा हूँ। मैंने लगातार विराटनगर में 2013 से संघर्ष किया है और लोगों की सेवाएं की है। रात को 12 बजे भी मुझे कोई आदेश होता है जनता का, मैं तैयार होता हूँ। और यदि वो लोग मुझे बड़े चेहरे के रूप में देखते हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि विराटनगर की जनता मुझे प्यार और आशीर्वाद दे रही है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ विराटनगर का। जी सर, आपसे हमारा एक और सवाल रहेगा कि आपने 2013 और 2018 में भी विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी ठोकी थी और पार्टी ने आपको टिकट भी नहीं दिया और फिर भी आपने पार्टी की बगावत नहीं की, क्या वजह रही? देखिए ओम प्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सर्वोदय पे काम करती है, जिसमें सभी का उदय है। उस गरीब का उदय है, उस किसान का उदय है, उस मजदूर का उदय है। और मैं बताना चाहूँगा, मुझ जैसा एक साधारण गरीब परिवार में मैं जन्म लिया
और पार्टी के अंदर मुझे बहुत से पदों पे रहने का मौका मिला। 2013 में मैंने दावेदारी की, मुझे सिंबल नहीं मिला, 2018 में की, लेकिन पार्टी ने आज मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जो चयनित किया, चुनाव लड़ाया, हालांकि मैं उसमें सफल नहीं हो पाया, लेकिन जो पार्टी का मैं जीवन भर ऋणी हूँ। आज मुझे राजेश गुर्जर के नाम से यदि लोग जानते हैं तो वो कांग्रेस के पीछे जानते हैं, और कांग्रेस मेरी माँ है, और मैं जितना पार्टी के लिए कर दूँ वो कम है। मैं ऐसे नेताओं में नहीं हूँ कि पार्टी सिंबल नहीं देती है तो निर्दलीय जाकर, मेरे जीवन में कभी नहीं होगा ऐसा। कांग्रेस को मैं माँ समझता हूँ और कांग्रेस का मैं हमेशा के लिए ऋणी हूँ। सर, आपसे हमारा एक और बड़ा सवाल रहेगा कि गहलोत सरकार के पौने 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस कार्यकाल को आप 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, जो आपने सवाल किया, ये सवाल पूरी राजस्थान की जनता के लिए है। पिछले 5 साल में चाहे कोरोना हो, जिस प्रकार से एक त्रासदी आई, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आई, लेकिन देश के अंदर जो राजस्थान एक ऐसा राज्य था जहाँ पे कोई परेशानी नहीं हुई, और गहलोत सरकार की जिस प्रकार से कोरोना के अंदर काम हो, चाहे महंगाई राहत को लेकर काम हो, चाहे जो भी प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जिसमें 25 लाख का बीमा फ्री है, दवाइयाँ, इलाज, सब कुछ, आज तो मैं गहलोत सरकार को 100 में से 100 नंबर देना चाहता हूँ। और मैं ही नहीं, पूरा राजस्थान की जनता दे रही है। और जिस प्रकार से आज बीजेपी को डर है, बीजेपी कहता है नहीं सहेगी राजस्थान, बीजेपी पार्टी कहती है क्या नहीं सहेगी राजस्थान, क्या नहीं सह, राजस्थान शहर का गहलोत सरकार को सह रहा है। गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं उससे प्रत्येक नागरिक खुश है, और पुनः 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी दोबारा से बहुमत में आएगी और पुनः गहलोत सरकार फिर से रिपीट होगी। सर, आपसे हमारा एक और बड़ा सवाल रहेगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण क्यों सवाल रहेगा। सवाल ये है सर, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, जैसे कि आज मैं बताना चाहता हूँ, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संभावित प्रत्याशी प्रपत्र जो 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक प्रत्येक विधानसभा के अंदर ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा, विधानसभा प्रभारी के द्वारा, जितने भी दावेदार लोग थे उनके द्वारा दावेदारी की गई। और लोकतंत्र में दावेदारी करना सभी के लिए समान है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो आज 12 लोगों ने दावेदारी की है, जिसमें मैं भी हूँ, और पार्टी का क्या फैसला रहता है आगे उसको देखते हैं। बाकी मैं पार्टी के साथ हूँ। और कुछ कहोगे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र को लेकर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यदि विराटनगर की जनता के बीच में मुझे सेवा करने का मौका मिलता है, पार्टी मुझे मौका देती है, तो मैं विराटनगर की जनता के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। और विकास के जो आयाम होंगे, विकास के जो 4 चांद लगेंगे, और विराटनगर को पूरे प्रदेश के अंदर एक अलग नाम से पहचाना जाएगा, ये मेरा विराटनगर की जनता से वादा है, और मैं इसके लिए हमेशा खरा उतरूँगा। जैसा कि हमारे बीच में इंटरव्यू में राजेश जी गुर्जर थे, लगातार आपने इंटरव्यू को सुना और देखा। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जो भी विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से हो या अदर से हो, हमारा इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताएंगे इंटरव्यू कैसा रहा।